हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात करने आए हैं एक विशेष टॉपिक को लेकर जिसके सबसे ज़्यादा हमारे पास फ़ोन आते हैं और शंकाओं का समाधान चाहते हैं। वह शंकाएं हैं गड़े हुए धन को लेकर के। तो आज हम अपना यह स्पेशल एपिसोड आज दर्शकों की मांग पर उनकी शंकाओं के समाधान को लेकर ही आज हम गड़े हुए धन पर यह एपिसोड आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। और जो आप शंकाएं हैं उनका समाधान इस वीडियो के बाद आपकी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य ही हो जाएगा। सबसे पहली शंका ये होती है कि यह जो धन है ज़मीन में गड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालें, इसका कैसे पता करें और इस किस विधि से यह निकाला जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने इसके संकेत के रूप में कई बार आपको बता चुके हैं। कई वीडियो हैं हमारे, उनमें आपको बताया कि जिस जगह धन होता है वहाँ पर आपको यह इस प्रकार के संकेत मिलते हैं और यह संकेत आपको मिल रहे हैं। तो इन संकेतों के आधार पर आप चलिए और तब आप पा सकते हैं। गड़ा हुआ धन कई प्रकार का होता है, एक स्थिति में नहीं होता। अक्सर दर्शक यह सोचते हैं कि बस ज़मीन में धन गड़ा हुआ है और उसे हमें बस फावड़े से खोदना है और निकल आएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि धन एक ऊर्जा होती है। मनुष्य का जब से सामाजिक प्राणी बना, जब से ही उसने धन का संचय करना शुरू कर दिया। और यह धन का संचय जो होता है यह ऊर्जा होती है। तो यह जहाँ भी होती है यह कई प्रकार से ज़मीन के अंदर दफन होती है। एक कुछ तो जो नॉर्मल होती है कि कुछ लोगों का धन ज़मीन में पहले लोग रखा करते थे, उनका धन रखा है, वह किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है या वो अपनी अगली पीढ़ी को या अपने संबंधियों को उसके सूचना नहीं दे पाए और वह उनका ज़मीन के अंदर ही या उनका दबा हुआ रह गया। लेकिन कुछ धन जो होते हैं वह आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले काल के जो भविष्य में आएगा उस काल का कितना पीरियड है यह किसी को नहीं पता। यह तो उस समय जिसने इसको एक काल निर्धारित करके जो दबाया होगा यह वही लोग जानते थे। यह काल हजारों वर्ष के बाद का भी हो सकता है, सैकड़ों साल के बाद का भी हो सकता है। वह काल कब का है यह तो उसी समय वही लोग जानते थे। तो यह धन होता है काल के समय। लेकिन कुछ धन जैसे कि जब हमारे देश पर आक्रमण हुए थे या उस समय भी हमारे जो राजा महाराजाएं थे उन्होंने भी कुछ तिलस्मी तरीके से धन को उन्होंने सुरक्षित कर दिया। आज भी कई किस्से हैं कि जिन राजा महाराजाओं ने उस धन को तिलस्म के द्वारा से इस तरीके से सुरक्षित कर दिया है कि हम जानते तो हैं लेकिन ढूंढ नहीं पाते। जैसे कि पारस पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं है और इसके घटनाओं से कई बार हम चमत्कृत हुए हैं। और यह हमारे भारत का ही एक अंधविश्वास नहीं के पास, अंग्रेज़ों का भी इससे बहुत संबंध रहा है और यह दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में यह कई बार संपर्क में आया है। लेकिन हम चाह कर भी आज तक उसे नहीं ढूंढ पाए हैं। यह भी तिलस्म ही होता है। तो धन जो है तिलस्म का भी होता है। तिलस्म होता है एक सांकेतिक लिपि, यानी कि एक ऐसा मार्ग कि किसी ने अपनी कोई चीज़ को सुरक्षित रखा है लेकिन वह मार्ग जो है वह संकेतों के द्वारा से है और उन संकेतों के द्वारा से, यानी कि जो उन संकेतों को जानता है वही वहाँ तक पहुँचेगा और जो नहीं जानता वह भूल भुलैया में भटक जाएगा। हमारे भूल भुलैयाओं का भी कुछ ऐसा ही सांकेतिक लिपि होती है। तो कुछ जो खजाने होते हैं ये सांकेतिक भी होते हैं और कुछ तांत्रिक भी होते हैं।
कुछ बंजारों के भी खजाने होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यह जानिए कि यह खजाना किस प्रकार का है, और जब आपको यह खजाना पता लग जाए, जब ही आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तिलस्म है तो तिलस्म को तिलस्म के तरीके से ही आपको उसे हल करना पड़ेगा, वह पहेली नुमा है। तिलस्म एक पहेली है जिसे आपको हल करना है, जब आपने हल कर दी तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो इसलिए उसे तिलस्मी खजाना कहा जाता है। और कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो कि तंत्रोक्त होते हैं। यह तंत्रोक्त होते हैं यानी कि यह तंत्र की विधि से इस तरीके से सुरक्षित होते हैं कि आप जब तक इस तंत्र को और जो तांत्रिक है उसको आप सही तरीके से इसको काट नहीं कर देंगे, या इसका समापन नहीं कर देंगे, या इसका हल नहीं खोज देंगे, तब तक आप कितनी भी सूरत हो, कितनी कोई कैसी भी स्थिति हो, तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और जो तांत्रिक खजाना होता है, इसकी एक पहचान भी होती है कि आपको बार बार यह दिशा का भ्रम कर देता है। यानी कि कभी आपको यह लगता है कि इस जगह पर खोद रहा हूँ, यहीं पर है, बिल्कुल सटीक पहचान होती है, लेकिन वह उस स्थान पर नहीं होता, दूसरी जगह पर होता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो करने वाला है या जो क्रिया कर रहा है वह गलत है, लेकिन इसका अर्थ यह है कि वह उस पहेली को सही तरीके से सुलझा नहीं पा रहा है। तो यह समाधान होता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमें सपने में धन दिखाई देता है, और सपने में हमारे को ऐसे दिखाई देता है तो मेरे इस स्थान पर धन है। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक सपना जो है वह सच्चा ही हो। हर एक सपना मुझे आ रहा है अगर धन का ही आ रहा है ऐसा, तो यह ऐसा भी होता है कि आपके मन में कोई विचार है, वह निद्रा अवस्था में फलीभूत होकर आपके सामने प्रकट हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जब सपनों पर जो धन का संकेत आता है, यह भी सत्य है कि कुछ स्थितियों में तांत्रिक हुए या तिलस्म हुए, ये ऐसे खजाने जो कि ज़मीन के अंदर हैं, यह हमारे धरती का प्रत्येक हिस्सा किसी न किसी देव के, किसी न किसी के अधीन है। तो वह देवता या जो भी उसका रखवाला है वह उस स्थान का रक्षक हो जाता है। तो वह आपको संकेत के रूप में, सपनों के रूप में संकेत देता है, लेकिन इन संकेतों को भी आपको धैर्य के साथ समझना चाहिए। और दूसरा, आपको यहाँ पर एक चीज़ और विशेष तौर पर कहता हूँ कि अधिकतर हमारे पास सबसे ज़्यादा इसी प्रकार के फ़ोन आते हैं कि आप हमें इसे तत्काल इसे कर दीजिए, जो नहीं होता है। यह तो 100 केसों में 4 केस ही ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कि ऐसी कोई स्थिति हो, वरना 90% लोगों को एक भ्रम रहता है कि यह भ्रम तो हर एक व्यक्ति के हर घर में यह भ्रम बना हुआ है कि मेरे घर में 100 साल पुराना है तो इसमें खजाना होगा। और ऐसा है भी, क्योंकि भारत की वह भूमि है कि भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर अथाह धन का भंडार था, इतना अथाह धन भंडार था कि जानवरों के गले में जो आज लोहे की जंजीर है ना, वह भी सोने के बनाकर लोग पहनाया करते थे। तो भारत के हर हिस्से में कहीं ना कहीं अक्सर यह धन आज भी सुरक्षित है, ऐसा भी कहा जाता है। कुछ जगह पे उल्लेख मैंने यह भी देखा है अपने अध्ययनों के दौरान कि ऐसा भी कहीं कहीं उल्लेख है कि भारत के अंदर आज भी ज़मीन में इतना सोना है कि आप भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन यह धन एक साधारण रूप से नहीं है। हमारे जो राजा महाराजा हैं, अभी भी जो अंग्रेज़ों ने भी कई बार काफ़ी प्रयास किए हैं कुछ गुत्थियों को सुलझाने के लिए, लेकिन वह सुलझा नहीं पाए। तो बहुत से हमारे राजा महाराजाओं ने जो अपने खजाने हैं वो इस तरीके से सुरक्षित कर दिए कि उनका भी अभी भी हल हमें नहीं प्राप्त होता है, और उस पर भी प्रयास कर रहे हैं। उस पर भी सरकारों के द्वारा सभी प्रयास हैं,
और आम आदमी के द्वारा सभी प्रयास हैं खोज के लिए, तो सभी लगे हुए हैं। तो अधिकतर लोगों के मन में यह जो शंकाएँ होती हैं, तो इन शंकाओं का समाधान के लिए हमने आपको स्पेशल यह वीडियो बनाया है। और आपको अगर धन इतनी आसानी से सरलता से नहीं मिलता, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी भी चूक होती है तो हानि बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए साधक को सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना होता है, और साधक देता भी है कि जो यह तिलस्म है मैं इसे काट पाऊँ या ना काट पाऊँ, लेकिन जो साथी हैं यह सुरक्षित सदैव रहने चाहिए। और साधक और साधना करवाने वाले लोग सभी सुरक्षित हों, यह बात का विशेष ध्यान एक साधक को भी देना चाहिए। और जो इसके खोज करता हैं, इसकी जांच करने वाले हैं और इसके प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य जल्दबाजी का नहीं, बहुत धीरज और धैर्य के साथ ही करने वाला होता है। और अगर आपके पास धैर्य है तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं, अगर धैर्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। दूसरा, यह खजाना हर किसी को नहीं मिल जाता कि सबके लिए है। यह खजाना जब ही मिलता है या गुप्त धन आपको जब ही प्राप्त होता है, वहाँ जब आपका भाग्य भी प्रबल होना चाहिए, भाग्य भी आपका साथ दे रहा हो, ग्रह स्थिति भी आपके पक्ष में हो, तभी आप इसे प्राप्त कर लेते हैं। वरना यह एक प्रकार का तिलस्म भी होता है कि जो दृष्टि भ्रम कर देता है और आपको दिखाई कहीं और देता है, होता कहीं और है। आपकी ऐसी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, और हमारा जो उद्देश्य था कि आपकी जो ये शंकाएं हैं जिनसे आप प्रश्न करते हैं उनका विस्तार से समाधान किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि आपको संतुष्ट हुए होंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।